बहुत अपना सा लगा था जब मैंने पहली बार सुनी भी थी कहानी और मैं पहली बार ये सीन्स को रिहर्स भी करता था। जिस दिन मैं अपने आप को चैंपियन मानने लगूंगा उस दिन मेरा पैकअप हो जाएगा। जब मेरा रिजेक्शन होता था तो कई बार लगता था ये इनका लॉस है। मुझे लगता है कि मैं उन सब चीजों के लिए बहुत सरफिरा हूँ। For all film related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. कार्तिक, लवली टू सी यू। आई वांट टू नो कितने सर फिरे हो आप ऐसे। मैं इन अ गुड वे बहुत सरफिरा हूँ। और बहुत ऐसी चीजें करता हूँ जो जो जैसे जैसे मैं सरफिरा के बहुत मीनिंग हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेहनत, इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम एंड अचीविंग योर गोल्स। तो मुझे लगता है कि मैं उन सब चीजों के लिए बहुत सरफिरा हूँ। मैं आई कैन मैं 200 क्या मैं 400,000% देता हूँ अपने अपने फिल्मों की तरफ या अपने गोल्स की तरफ। तो मैं उस मामले में बहुत सरफिरा हूँ। Awesome. And you know, इसमें एक डायलॉग है that how you want to fight for every चंदू and make him a champion. अब जी इस फिल्म में, आई मीन जो ट्रेलर में मैंने डायलॉग्स देखे हैं, I जी just felt somewhere the Karthik I have known for 13 years also could have resonated because वो सर फिरा था जो इंजीनियर से एक्टर बनना चाहा, जी। and also as someone who told कैसे बनेगा to achieve. I know you don't think you have arrived, but I think you have arrived to achieve that superstar status. तो कुछ अपना सा लगा। बहुत अपना सा लगा था जब मैंने पहली बार सुनी भी थी कहानी और मैं पहली बार ये सीन्स को रिहर्स भी करता था। आई थिंक कहीं ना कहीं जो 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 वन लाइन है, टैग लाइन है फिल्म की, द मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, मैं उससे भी बहुत रिलेट कर पाता हूँ अपनी जर्नी में। एंड नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, ये सारी चीजें मैं इन सारे मोटोज और कोट्स के साथ हमेशा अपनी लाइफ जिया हूँ। तो मुझे एक्चुअली लगा कि ये मेरी जर्नी भी कहीं ना कहीं एक एक पैरेलली इन सिंक है विद द फिल्म। ऑफ कोर्स जो उनके स्ट्रगल्स या लाइफ की जर्नी रही है वो बहुत अलग लेवल की चीजें रही है। तो उनको उनके सामने जब मैं अगर उससे एकदम ही पैरेलल कंपेयर करूं तो वो तो एकदम ऐसा लगे कि मैं किसी छोटी छोटी बातों को लेके तो इट्स इनकम्पेरेबल। बट बट जस्ट टू ब्रॉड लाइन से ऊपर ऊपर से अगर मैं देखूं तो हाँ, मैं उन चीजों से खुद को भी वो विजुअलाइज कर पा रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी जर्नी में जो अप्स एंड डाउन्स हुए हैं या स्ट्रगल रहा है लाइफ का, वो सारी चीजें वो बीट्स मैच कर पाते हैं। और और वो मेरे रिहर्सल्स के टाइम पे मैंने नोटिस किया था, या फिर पहली बार जब फिल्म सुनी थी तो मैं बहुत इमोशनल भी हुआ था वो सुन के। और एंड कहीं ना कहीं मैं पर्सनली भी रिलेट किया था। बट आप क्यों नहीं अपने को चैंपियन मानते हो अभी तक? विद ब्लॉकबस्टर्स, क्योंकि टू योर क्रेडिट, अभी तक चैंपियन क्यों नहीं मानते हो अपने को? मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं कभी भी शायद ना मान पाऊँ, क्योंकि जिस दिन मैं अपने आप को चैंपियन मानने लगूंगा उस दिन मेरा पैकअप हो जाएगा। मुझे एक्चुअली लगता है कि मुझे बार बार एक सक्सेस या जो भी चीजें अचीव करनी है या जो भी गोल्स है मेरे आज, वो अगले एक साल बाद शायद कुछ और गोल्स होंगे। मैं हमेशा कंटेंट नहीं रहना चाहता, मैं बस नया नया नई नई चीजें करना चाहता हूँ, नया नया काम करना चाहता हूँ और नए नए एवेन्यूज में अपने आप को शायद से एक्साइटेड मैनर में प्रूव भी करते रहना चाहता हूँ। तो मैं बस वो कर रहा हूँ। आज मुझे नहीं पता कि चंदू चैंपियन इज अ डिफरेंट टेरिटरी विच इज एलियन टू मी। मैंने कभी इस तरीके की फिल्म नहीं की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जब कल परसों जब भी लोगों तक फिल्म पहुंचेगी, इट्स गोना बी समथिंग जो मतलब मैंने पूरी मेहनत की है अपनी तरफ से। बट आई जस्ट होप कि वो थिएटर्स में भी एक्सेप्टेंस दिखाएं और वो आए। ऑल आई कैन गारंटी इज दैट आई हैव मतलब वी हैव मेड अ रियली नाइस फिल्म एंड यू विल गेट टीयर्स ऑफ जॉय वंस यू कम आउट ऑफ द थिएटर। सो सो I'm मुझे लगता है कि sure. मैं चैंपियन अपने आप को अभी नहीं मानता, बिकॉज मुझे लगता है मुझे और भी चीजें करते रहना है। और फिर मैं उस चीज में चैंपियन हो जाऊंगा तो दूसरी और आगे भी बढ़ता रहूंगा, तो वो बार बार वो चलता रहता है। देयर इज नो फिनिश No, लाइन है। absolutely. And I can see the charm thing for somebody who's such a, you know, you're a thin, lean built person to add that muscle and, you know, it's looking awesome. So way to go.
And also थैंक the यू। fact there's another part where I feel that you stand vindicated, I would say, is आजकल जो नए एक्टर्स आ रहे हैं ना, उनको लोग सराह रहे हैं, उनको नेशनल क्रश बुला रहे हैं। 13 years ago, that's how you found acceptance, because people wanted to see you. Do you feel somewhere you have succeeded in making people, I'm not calling them Chandus or champions, for giving those underdogs also their place? Because आजकल लोग decide कर रहे हैं who they want to see. दैट्स ट्रू। आई थिंक कहीं ना कहीं जब मैं इतने सालों पहले जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, मेरी लाइफ में जो जो चीजें हो रही थी मेरी जर्नी में, हर चीज आई थिंक जो भी डिसीजंस हैं या जो भी अप्स एंड डाउन्स रहे, सक्सेस और फेलियर्स, वो सब मेरे डिसीजन रहे। मुझे कोई बताने वाला नहीं रहा ना, कोई बताता है कि ये करो तो ये होगा, वो करो तो वो करो। मेरे लिए कुछ ऐसा, आई फील कि समवेयर डाउन द लाइन मुझे इतने सारे एक्टर्स मिलते भी हैं जो बाहर से आ रहे हैं, आउटसाइडर्स हैं, वो लोग भी बहुत बातें करते हैं। तो जब मैं उनसे बातें करता हूँ तो मैं भी उनको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि कभी भी सेल्फ डाउट पे ज्यादा मत रहना, या फिर हमेशा हार्डवर्क करते रहना, वो मत छोड़ना। बिकॉज आई आई फील जब भी मैंने सेल्फ डाउट किया है, मैंने उसको एकदम खिड़की से बाहर फेंक दिया है। मैं उस चीज में कभी घुसा ही नहीं हूँ। मुझे एक्चुअली लगा है कि जब मेरा रिजेक्शन होता था तो कई बार लगता था ये इनका लॉस है। लेकिन लेकिन देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट एंड बिटवीन बीइंग रियल। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू हैव अ बैलेंस। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कॉमन सेंस ये लेके चला हूँ लाइफ में, which has really I think worked, which has really worked for me. And I think a lot of people जो अभी आते हैं जो बाहर से, मैं उनको बस यही बोलते रहना चाहता हूँ कि they should just concentrate on their work and not try to imitate or do or imbibe something from others. They should do their own thing, because वो longer run में ज्यादा वर्क करता है, जो मेरे लिए thankfully वर्क किया है अभी तक। एंड या अभी आई थिंक आई डोंट नो अबाउट द नेशनल क्रश और ये थिंग्स, बट मुझे लगता है आई हैव वो बीन आपका तो लकी। वो आपने कर दिया था when everybody was trying to copy you. I still remember the bheed that had gathered when you didn't even have a PR when I first met you. The bheed still had gathered because they'd seen you on the theater. I mean, I'm witness to that. So, I mean, I think you've already proven that. But also another Thank you. aspect that you, I feel, stand corrected, where you recently said these days the public does not believe critics anymore because they feel ratings are bought. You also said many times they used to take out personal vendettas. Do you feel finally democratic हो रही है जो इस इंडस्ट्री के लिए आप चाहते थे कि हो जाए democratic? So, मैम पहला वाला पार्ट आपका थोड़ा सा रह गया कि कबीर सर सेड समथिंग। Like now, our audience does not believe in ratings. They want to see the अच्छा, actor, they want to अच्छा। see the content. आई फील मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इतने सारे एवेन्यूज आ गए हैं, इतने सारी चीजें हो रही हैं कि इट्स एंड सबको खुश करना बड़ा मुश्किल काम भी हो गया। पहले एक सेट ऑफ आई थिंक सेट ऑफ मीडिया था, पहले एक इतना बड़ा जंकेट नहीं था, इतने सारे लोग नहीं थे। सो आई थिंक इट्स मेंट टू हैपन कि ऑडियंस विल आल्सो गेट कंफ्यूज्ड व्हेन दीज थिंग्स हैपन। सो आई फील कहीं ना कहीं they are going by their gut and their judgment of trailers, or maybe they wait for a day to hear the word of mouth when it spreads. So the word of mouth is something which I feel works, and it's worked for me in my entire career, be it with Sonu Titu, be it with Bhul Bhulaiya, be it with any other films that have worked for me. And I feel the same for Chandu Champion. I think चंदू चैंपियन इज अ फिल्म जो डिस्कम्फर्ट, मतलब मैंने आउट ऑफ कंफर्ट की है, अपने जोन में नहीं की है। इसका वर्ड ऑफ माउथ विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in the longer run for the film. And I'm really confident about the film. I'm really confident about once anybody goes to a theater, he or she will definitely feel proud of the film and the story. So yeah, वो democratic होने का reason I feel is because अभी बहुत ज्यादा लोगों को आपको फॉलो करना पड़ जाएगा अगर आपको किसी एक फिल्म के बारे में चार चीजें, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लोग, अनलेस देयर सम मिरेकल जहाँ पे यूनानिमसली सबको सिर्फ एक, मतलब एक ही तरीके से एक चीज पसंद आई है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपस के डिस्कशन में भी, अरे यार
ये फिल्म इसको पसंद आई है लेकिन उसको नहीं आई है, लेकिन उसको आई है लेकिन इसको नहीं आई। तो इट्स बिकम अ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट। सो समटाइम्स द ऑडियंस गो फॉर वर्ड ऑफ माउथ व्हिच इज नॉट कंफ्यूजिंग। सो मे बी। एब्सोल्युटली। मुझे नहीं लगता आजकल ज्यादा लोग रिव्यूज ऐसे पढ़ते भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ। बट व्हाट वाज इट लाइक वर्किंग विद कबीर खान ऑनेस्टली? वर यू आल्सो सरप्राइज्ड मैजिकल। व्हेन ही केम टू यू फॉर विद चंदू? इट्स लाइक रियली, आई मीन कोई ऐसा हुआ था कि मैं ये कर पाऊंगा? मुझे एक्चुअली मैं कर पाऊंगा से ज्यादा ये लगता था, मतलब जैसे जब कबीर सर ने फिल्म ऑफर की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं मुझे एक्चुअली उनके साथ काम करने का पूरा प्रोसेस बहुत ही मेरे लिए एक लर्निंग प्लस मैजिकल स्पेस में रहा है। बिकॉज बिकॉज वो बहुत ही प्लान्ड तरीके से काम करते हैं, बहुत ही लॉजिकल और डिटेल्ड काम करते हैं। ये जरूर था कि ये प्रोसेस में मुझे दो एक साल देने थे अपनी लाइफ के, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था उस पूरे टाइम में। तो मुझे उसकी आदत नहीं थी, तो ये मैं जी बहुत टाइम बाद ऐसी चीज कर रहा था जिसमें इतना वक्त लगेगा, और मैं इसके प्रेप के टाइम पे भी मैं कुछ और नहीं कर सकता था, बिकॉज बॉक्सिंग सीखनी थी, स्विमिंग सीखना था, दंगल सीखना था। ये सारे स्पोर्ट्स में इनिशियली मतलब बेसिक से स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था इनमें से। तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन था। तो ये सारे वॉर सीक्वेंसेस थे, तो एवरीथिंग वाज जस्ट मेरे लिए सब एक ही फिल्म में डाल दिया गया था ऐसा लग रहा था। तो सडनली वो मैं ओवरवेल्म होता था। इट वाज एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस समटाइम्स, बिकॉज आई यूज्ड टू फील कि ये नहीं सीख पाया तो ये गड़बड़ दिख सकता है, ये नहीं सीख पाया तो एक भी चीज इसमें से गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा सब बहुत अजीब सा लग सकता है। तो वो थॉट्स आते थे कि अरे मैं जैसे मेरी टीम अगर मेरे पास आई थी तो मुझे बोलने की, यू श्योर ना दैट यू विल बी ओनली डूइंग दिस फिल्म फॉर ऑलमोस्ट कपल ऑफ इयर्स नाउ, बिकॉज आई वाज डूइंग 3 4 films, 3 films a year or 2 films a year, so from there to do 1 film in 2 years was a different choice. But then the story and the character, it excited me so much that nothing, nothing beats that. Even if it takes 3 years or 4 years, I would do it. Awesome. Equally proud seeing you. Looking forward to it. जाते जाते ये बता दो, भूल भुलैया 3 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? And I was also thinking with all these rumors about you being प्रेम, I said अगर 90s में कार्तिक ने डेब्यू किया होता वो सच में प्रेम बन जाता वैसे, because you have that boy next door look. So ये दो सवालों का मेरे को जवाब दे दो। आई थिंक वो मुझे दूसरा सवाल का जवाब तो नहीं पता है, लेकिन मैं पहले सवाल का जवाब दे सकता हूँ कि मुझे लगता है कि भूल भुलैया 3 अगेन विल हैव मोर, it's a very very exciting film, and I think जिस तरीके की स्क्रिप्ट ये वाली लिखी गई है, I I really love the script of third part right now, and I feel a lot of people will be in for some kind of, for a very big Diwali cracker, because ये फिल्म में बहुत कुछ है जो अभी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उससे वो, एंड बहुत कुछ है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का मिक्सचर है। एंड आई thoroughly enjoyed the narration to the script, to the shooting of the film, and I'm on the verge of completion of the film also. So we're just waiting for this to happen and then release that at the end of the year. So, वो again, I'll complete the year with Bhool Bhulaiya 3. So I can say 2024 is Kartik Aaryan's year. All the very best. Looking forward to celebrating Chandu Champion as well as Yes, meeting you in person. yes. All the very Thank you best. so much, ma'am. Thank Thank you, you. thank you, Anytime. Pleasure speaking to you like always. thank Thank you. you. Bye. See you. Bye bye. मैं If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.